रोज़ा है और आज का हमारा 8वां मौजू है हिसाब कब्र, यानी कब्र में कौन कौन से हिसाब होते हैं। ये बात याद रखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुर्दों को जिला देते हैं, लेकिन ये आका करीम के कदमों की बरक़ात है कि मुसलमानों के यहाँ मरने के बाद भी इंसान के जिस्म की ताज़ीम होती है कि उसको नहला कर, कफन पहना कर, खुशबुओं के जुर्मट में कब्र में लिटाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कब्र में जाते हैं तो उनके जिस्म सलामत रहते हैं। अल्लामा कुर्तबी अलैहि रहमा ने लिखा है कि अंबिया के जिस्म कब्रों में सलामत रहते हैं, शुहदा के जिस्म कब्रों में सलामत रहते हैं। उलमाए रब्बानियीन, वो उलमा जो बाअमल हों और जिनके तन मन में ये आरजू हो कि इस्लाम का परचम बुलंद होता रहे, उनके जिस्म भी कब्र में सलामत रहते हैं। वो हाफिज़ कुरान जो कुरान मजीद को याद रख के उस पे अमल करता है, उनके जिस्म भी कब्र में सलामत रहते हैं। और वो आदमी जो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए बग़ैर किसी तनख्वाह के, बग़ैर किसी मुआवजे के, सवाब के हुसूल के लिए अज़ान देता है, तो उनके जिस्म भी कब्र में सलामत रहते हैं। जब मरने वाले को कब्र में लिटाया जाता है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पूरा बाब नकल किया है। बुखारी शरीफ में वो बाब मौजूद है। वो बाब क्या है कि जब मरने वाले को कब्र में लिटा कर जो अहबाब अपने घरों की तरफ चलते हैं तो उनके पाँव में जो जूता होता है, उस जूते से उठने वाली आवाज़ को भी कब्र वाला सुन रहा होता है। अब देखें एक जूते से उठने वाली कितनी आवाज़ होती है, और कब्र वाला कोई ज़मीन के ऊपर नहीं होता, वो मट्टी स्लेटों के नीचे होता है, लेकिन उसकी समाअत इतनी होती है कि वो कब्र के अंदर उनके जूतों की आहट को सुन रहा होता है। जब कब्र में लिटा दिया जाता है, ज़मीन को कुरेदते हुए दो फरिश्ते आते हैं जिनकी ब्लू कलर की आँखें होती हैं, लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे नाखन हैं। आकर वो पहला काम क्या करते हैं, कब्र वाले को उठाकर बिठाते हैं और उससे पहला सवाल करते हैं, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। देखिए कब्र में भी जो बोली चलनी है वो अरबी होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ुबान मुबारक है ये भी अरबी है, फरिश्तों की भी अरबी है, मक्का और मदीना वालों की भी अरबी है, और कुरान पाक भी अरबी में। अगर कोई आगे खड़ा होकर अल्लाह अकबर करने के बाद कुरान पाक का तर्जमा यानी इंग्लिश में पढ़ता रहे तो उसकी नमाज नहीं होगी, अरबी ज़रूरी है। कब्र में भी गुफ्तगू अरबी में होगी, लेकिन आज इल्ला माशाल्लाह सारा जोर ही इंग्लिश पे चढ़ गया है। बल्कि वो एक प्रोफेसर साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उसने कहा कि अब आगे दौर कुछ यूँ आ रहा है कि लोगों ने कागज़ और पेंसिल लेकर उर्दू की दरख्वास्त भी किसी से लिखवाया करनी है। ये हालात हो चुके हैं कि उर्दू से भी लोग दूर हो रहे हैं। लेकिन देखें कि अरबी ज़ुबान कब्र में भी बोली जाएगी, मैदान माशर में भी बोली जाएगी, और इससे बड़ी मज़े वाली बात बताऊं तो जन्नत में भी बोली अरबी वाली चलेगी। तो फरिश्ते आकर उठाएंगे, पहला सवाल पूछेंगे, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मोमिन होगा उसकी अल्लाह मदद फरमाएगा। वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वो दूसरा सवाल करेंगे, माँ दीन होगा, तेरा दीन क्या है। वो मोमिन होगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की मदद होगी, और वो जवाब देगा दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है।
फिर क्या होगा, उसकी कब्र से लेकर मदीनातुल मुनव्वरा तक सारे पर्दे हट जाएंगे, या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा से उसकी कब्र में होंगे। चीज़ें दो ही होंगी, या तो उसकी कब्र से लेकर रोज़ा रसूल तक सारे पर्दे हटाए जाएंगे, या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में होंगे और फरिश्ते कहेंगे हुजूर की तरफ देखकर, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस नबी के बारे में दुनिया में क्या कहता था, इस रसूल के बारे में दुनिया में क्या कहता था। वहाँ पे ये सवाल नहीं होगा ये नबियों के सरदार हैं इनके बारे में क्या कहता था, ये नबियों के इमाम हैं इनके बारे में क्या कहता था, या ये भी नहीं होगा ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं इनके बारे में क्या कहता था। बल्कि सवाल क्या होगा, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। और जिसने सारी जिंदगी आवाज ही एक लगाई है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, तो क्या ख्याल है वो कब्र में नहीं कहेगा कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला। तो जिन्होंने दुनिया में रहकर मुस्तफ़ा की शानें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, अपने बच्चों को बताई होंगी, वो कब्र में भी बोल के हुजूर की तारीफ करके कहेंगे, और मैं तो दुनिया में भी कहता था या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कमा मैं तेरे जया, आका तेरे जया कोई नहीं। और जिसने दुनिया में रहकर माज़अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐब तलाश किए, जिसने दुनिया में रहकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नक्स निकाले, तो फिर वो कब्र में क्या बोलेगा। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। जब तीनों सवाल में कामयाबी हो जाएगी तो फिर पता क्या होगा। आला हज़रत की मुझे बात याद आ गई, आपने फरमाया, ओ मेरे बेटो, मेरी कब्र इतनी बनाना कि मैं कब्र में खड़ा हो सकूं। कहा बाबा कब्र तो इतनी बनाई जाती है जिसमें बैठा जाता है। फरमाया तुम सही कह रहे हो, लेकिन सुनो, मैंने पढ़ा है कि हुजूर कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और अहमद रजा की कब्र में सरकार आए और अहमद रजा बैठा रहे, ये हो नहीं सकेगा। कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जब मुस्तफ़ा आएंगे तो अहमद रजा कब्र में भी खड़ा होकर हुजूर का इस्तकबाल करेगा। और आपने अपने बेटों को आखिरी वसीयत की थी, फरमाया सुनो, बेअमल हो जाना लेकिन गुस्ताख ना हो जाना, क्योंकि जो बंदा बेअमल होता है ना, उसकी किसी ना किसी मोड़ पे बख्शिश हो जाती है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा गुनाह है बेअमल होना, लेकिन फरमाया जो बद अकीदगी है, जो मुस्तफ़ा करीम से गद्दारी है, फरमाया ये तुम्हें बख्शिश की स्टेज पे नहीं लेकर जाएगी। बख्शिश तब होगी जब तेरा तन भी हुजूर का गुलाम होगा, मन भी हुजूर का गुलाम होगा। तो फिर जब तीनों सवाल में कामयाबी हो जाती है, फरिश्ते फिर जहन्नम की खिड़की खोलते हैं और फरिश्ते दिखाते हैं, ओ भाई अगर तुम सवाल के जवाब ना देते तो तुम्हारा फिर ये हाल होना था, ये आग वाला सिस्टम होना था, लेकिन अब तूने सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब क्या होगा। इन्नमल कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, अब मोमन की कब्र जन्नत के बागों में बाग बन गई है। अब क्या होगा, जन्नत की हवाएं मुंतकिल हो रही हैं, जन्नत की खिड़कियां खोली जा रही हैं। एक हदीस में है जब सवाल के जवाब हो जाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जैसे पहली रात की दुल्हन होती है। मतलब ये है कि ये कब्र में हुजूर के गुलाम को सवालों जवाब के बाद इस तरह की कामयाबी मिलती है। फतावा रिजविया में मौजूद है हदीस पाक। हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते, अर्ज़ किया आका आप हमारे लजपाल हैं, मेहरबान हैं, एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन पूछने में हर्ज भी कोई नहीं है। आका अगर कोई कब्र में जाता है, फरिश्ते उससे कहते हैं मर रब्बू का, तेरा रब कौन है।
कब्र वाला उससे कहे मेरा रब तो अल्लाह है, फरिश्तों बताओ तुम्हारा रब कौन है। फिर वो कहे माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, तो वो कब्र वाला कहे मेरा दीन तो इस्लाम है, फरिश्तों तुम बताओ तुम्हारा दीन कौन सा है। तो सरकार मुस्कुरा पड़े। अब देखिए उमर पाक ने सवाल किया अकीदा क्या है कि कब्र में जो हालात व वाक़यात होने हैं अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा करीम को उसकी भी खबर है। सरकार मुस्कुरा के कहने लगे उमर मुझे तू उन लोगों में से नज़र आता है जिसको फरिश्ते सवाल करेंगे तो तू उल्टा उन्हें भी सवाल करेगा, मेरा रब तो अल्लाह है, बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो मेरे भाइयों कुछ लोग ऐसे हैं उनको कब्र में सवालो जवाब भी नहीं होते, बस ज़ियारत मुस्तफ़ा होती है। वो कौन है? एक तो ये है कि अंबिया जो हैं इनको तो सवाल ही नहीं होते, शुहदा हैं इनको भी सवाल नहीं होते। फिर ये हुजूर की हदीस है जो रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत करता है, इसको फतावा शामी वालों ने भी नकल किया है, ये सरकार की हदीस पाक है, इसको शरह सदूर वालों ने भी नकल किया है कि जो रोज़ाना सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करता है और उसकी ये रूटीन बन जाती है तो उसको भी कब्र में हिसाब से पाक रखा जाता है। बड़ी अहम बात है, मिशकात में हदीस मौजूद है, सहाबा किराम ने एक जगह पे ना खैमा लगा लिया, उन्हें नहीं पता था नीचे कब्र है, रात पड़ी तो कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ आ रही है। अब वो तिलावत सहाबा ने सुनी है, कब्र वाला पढ़ रहा है, लेकिन सहाबा एक दूसरे से कहने लगे सुबह सरकार से पूछेंगे ये कब्र वाला तिलावत क्यों कर रहा है। सुना सहाबा ने है कब्र वाला पढ़ रहा है, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, अर्ज़ किया आका हमें पता नहीं था, तो कब्र नीचे थी खैमा लग गया। और मैं फिर आकर रात पड़ी तो सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ आ रही थी, और मैं वो जो तिलावत कर रहा था वो दुनिया में रहकर रोज़ाना सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करता था। तुन जी मिन अज़ाबिल्लाह, ये सूरह मुल्क की तिलावत उसको कब्र के अजाब से महफूज इस तरह रखे हुए हैं कि जब भी कब्र में ये वक़्त होता है तो वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा होता है। अब एक हदीस पाक में मैंने यूँ भी पढ़ा था कि मैदान माशर में जब लोग जमा होंगे तो वो आदमी जो रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ता है तो ये सूरत एक शक्ल में आएगी और ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी मौला ये रोज़ाना मेरी तिलावत करता था, लिहाजा मैं सिफारिश कर रही हूँ इसको बख्श दे। सरकार की हदीस है फ़कत सूरह मुल्क के कहने पे उस बंदे की बख्शिश हो जाएगी। जो मेरे नबी पे कुरान नाजिल हुआ है उस कुरान में मौजूद एक सूरा की ये शान है कि वो जन्नत में लेकर जाएंगी, तो फिर पूरे कुरान की शान का क्या आलम होगा। और अगर कुरान जन्नत में लेकर जाएगा तो जिनके सदक़े से कुरान मिला है फिर उनके इशारों की शान का क्या आलम होगा। तो मेरे भाइयों ये कब्र के मामलात। और फिर अगर कोई जवाब नहीं दे सका कब्र में, और कौन है जो जवाब नहीं दे सकता, वो जो मुनाफिक होगा काफिर होगा, वो जवाब नहीं दे सकेगा। तो फिर फरिश्ते जो हैं उसको पहले जन्नत के माहौल को दिखाएंगे कब्र में खिड़की खोल के और बताएंगे भाई अगर तू जवाब दे देता तो तेरे लिए ये सारा सिस्टम था, लेकिन अब तेरे लिए ये सिस्टम नहीं है, अब जहन्नम की खिड़कियां खोली जाएंगी और तपश उसकी कब्र में होगी। तो आज वही बंदा कामयाब है जो इस जहान में रहकर कब्र वाले इम्तिहान की तैयारी करता है। लेकिन ये दुनिया का एक शेड्यूल है कि अगर मुमतहिन से इम्तिहान लेने वाले से पेपर आउट हो जाता है तो फिर बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ 14 सदियाँ पहले ही मेरे नबी ने कब्र का पेपर आउट कर दिया है, भाई ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, ये सवाल होगा, तैयारी करके जाना, कब्र में तुम्हें कामयाबी मिल जाए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, आपके बारे में मौजूद हैं
वलियों की सफ़ में आपका वो रुतबा है जो फरिश्तों की सफ़ में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का रुतबा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब कब्र में गए तो एक अल्लाह वाले ने उनको देखा। उन्होंने कहा मामला तो देखूं, जैसे हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी कई कब्रों पे बैठ के सवालात वाले मामलात को देखा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका हमसाया फौत हुआ था तो पीर भाई भी था, आपने भी कब्र पे बैठ के उसके मामलात को देखा। ये कशफ के मामलात हैं, ये एक अलहदा चैप्टर है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास फरिश्ते आए, उन्होंने आकर उठाया और उन्होंने कहा कि बताओ मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो बायज़ीद बोल के कहने लगे तुम्हें पता नहीं कि जहाँ आते हैं तो पहले सलाम करते हैं? ये शान किन की होगी? ये मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की शान होगी, ये हुजूर के ग़ुलामों की शान होगी। अगर मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों की ये शान होगी तो मेरे मुस्तफ़ा की अपनी शान का क्या है? तो बड़ी तवज्जो तलब बात है। अम्बिया से, शुहदा से, सूरह मुल्क की रोज़ाना तिलावत करने वाले से, और फिर आज ही मैंने हदीस पढ़ी है, रात भी पढ़ी थी, सुबह भी रिपीट कर लेता हूँ। वो हदीस पाक क्या थी? फरमाया जो शबे जुमा फौत हो गया, यानी जुमा रात, आज जो जुमा रात है और जुमे की दरमियानी रात है, जो इस रात को दुनिया से चला गया या जुमे वाले दिन चला गया, वो भी कब्र के हिसाब और कब्र के सवाल जवाब से महफूज रहता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह वो पाक बदन वाले शहनशाह फरमाया करते हैं, ओ लोगो मेरे नबी के ऐसे ग़ुलाम बन के जाओ, इधर से फरिश्ते तुम्हें उठाकर बिठाएं, पहला सवाल भी कर लें, दूसरा भी कर लें, तू जवाब दे दे। उधर तेरा और सरकार का आमना सामना हो और वो तुझसे पूछें कि भाई बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता है, और हुजूर फरमाएं फरिश्तों छोड़ो, मुझसे पूछो ये मेरे बारे में क्या कहा करता था। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं ऐसे बन के जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें ये कम है, बल्कि हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला, वो बड़ा कमाल का जुमला है। फरमाया तुम करोड़ों बार भी सजदा करके इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करो तो कम है, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना के मुस्तफ़ा के ग़ुलामों में बनाया है। अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और कब्र वाले मामलात की तैयारी की अल्लाह हमें तौफीक अदा फरमाए। ला